2027 को लेकर अखिलेश यादव बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इससे भाजपा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश यादव ठीक चुनाव से पहले कोई दांव चलने जा रहे हैं? कि सपा पंचायत चुनाव नहीं लड़े 2026 का, इस ऐलान के पीछे सियासी एजेंडा की सपा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी और जयंत की जोड़ी को टक्कर देने के लिए, उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए अखिलेश यादव ने ये चाल चलना शुरू कर दिया। अखिलेश जी को ये बहुत अच्छे से ये अंतर पता है कि हमें कहाँ कौन सा प्रहार करना है, किस पे हमें टारगेट करना है, किसको टारगेट नहीं करना। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने हो, लेकिन चुनावी बिसात अभी से बिछाए जाने लगे हैं। इस चुनावी बिसात में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव एक कदम आगे जरूर नजर आते हैं और इसकी कई सार्थक वजहें भी। जिस तरीके से उन्होंने नारा दिया है, या देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने रणनीति तैयार करी है कि 75 दिन 75 जिले, यानी हर एक दिन वो एक जिले में मौजूद रहेंगे और जो संगठनात्मक ढांचा है उसको मजबूती देने का काम अखिलेश यादव करेंगे। जमीनी स्तर से फीडबैक लेंगे और देखेंगे कि कौन सा उम्मीदवार किस विधानसभा में सेट होता है। यूं कहा जाए कि जिस तरीके से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती को लेकर, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी योजनाओं को लेकर इतने संतुष्ट दिखते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी कमतर नहीं आके जा सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, उसको देखते हुए अखिलेश यादव इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा ही जोशो खरोश के साथ मैदान में उतरने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन क्या चुनावी संभावनाएं किस तरीके से रहती हैं, आज हम बात करेंगे इन्हीं चुनावी मुद्दों पर। नमस्कार, मैं अमित विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम संवाद, जहां हम तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और आज चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे साथ संदेश वाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, 2027 को लेकर अखिलेश यादव बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं, अपने चुनावी बिसात भी बिछा रहे हैं, गोतियां सेट कर रहे हैं, पीडीए पर फोकस कर रहे हैं और भाजपा से जो असंतुष्ट नेता हैं उन पर भी कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके पाले में आए। आपको क्या लगता है कि इससे भाजपा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अमित जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है विधानसभा चुनाव को लेकर, और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से अपनी जो पुरानी रणनीति थी उसको छोड़ दिया है और नई रणनीति उन्होंने अपना ली है। और इसमें अभी वो कितना और ऐड करेंगे भविष्य में, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन संकेत मिलने लगे हैं कि वो चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो पंचायत और विधानसभा चुनाव की रणनीतियां अलग अलग तय करते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में जो उनको रिजल्ट मिला, परिणाम मिले, उस परिणाम को देखते हुए, जिसमें इन्होंने भाजपा को जबरदस्त शिकस्त दी और ऐतिहासिक रूप से सीटें हासिल, 37 सीटें, साथ साथ अगर हम कहें कि कांग्रेस का बेड़ा पार भी किया, अखिलेश के वजह से ही यूपी में कांग्रेस का बेड़ा पार भी, 6 सीटें मिली और कई सीटों पर तो कांग्रेस ने दूसरे नंबर पे रही, तो उसके पीछे भी अखिलेश का अपना वोट बैंक रहा। तो उस उत्साह को बरकरार रखने के लिए कार्यकर्ताओं के अंदर जोश, वो जो 2024 का रिजल्ट रहा है, उस उत्साह को बरकरार रखना भी अखिलेश के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि 2024 और 2027 करीब करीब 2.5 साल मान के चल, तो ये 2.5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। जिनका राजनीतिक जनाधार बहुत मजबूत दिखता है
वो 2.5 साल में बहुत कमजोर भी हाँ। दिखता है। अखिलेश जी को इस चीज का पता है और वो एक परिपक्व खिलाड़ी की तरह से, सियासत के एक परिपक्व खिलाड़ी की तरह से यूपी में अपनी बिसातें बिछा रहे हैं। उसमें उनका लक्ष्य अपने संगठन को मजबूत करना भी है, निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करना, ऊपरी स्तर पे पदाधिकारियों को पीडीए के तहत रखना। पीडीए का ही फार्मूला 2024 में उन्होंने अपनाया और उसका रिजल्ट उन्हें मिला। तो पीडीए को ले करके चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पीडीए ही उनका मुख्य एजेंडा 2027 के चुनाव में है। लेकिन केवल पीडीए है ऐसा नहीं है, वो ये भी चाह रहे हैं, अखिलेश की रणनीति ये भी है कि भाजपा के, बसपा के जो असंतुष्ट हैं, चाहे वो सहयोगी दल के लोग हो असंतुष्ट हो, चाहे खुद भाजपा के अंदर के लोग असंतुष्ट हो, उनको ले आया जाए। और इसी में आप देखिए, इसका उन्होंने संकेत भी दिया पिछले दिनों, जब नाविक मजदूर समिति का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आया, निषादों का समूह है ये, मिलने आया, तो अखिलेश जी ने बहुत तवज्जो दी उनको और ये ऐलान किया कि हम चुनाव जीतते हैं अगर 2027 का, तो हम नाविकों को नाव देंगे और निषादों को अंदर तक इमोशनली प्रभावित करने के लिए उन्होंने एक और बयान दिया कि हम गोमती रिवर फ्रंट पर निषाद राज गुहा की एक मूर्ति लगाएंगे, जिसमें पतवार, जो नाव, जिससे नाव खेते हैं, पतवार सोने की। स्वाभाविक है, जब आप सिंबॉलिक लड़ाई लड़ते हैं राजनीति में, और इस लड़ाई में आप जानते हैं भाजपा बहुत आगे, सिंबॉलिक लड़ाई जबरदस्त लड़ती है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, और चाहे वो वैचारिक हो। हाँ। तो अखिलेश जी ने सिंबॉलिक लड़ाई शुरू की इस आधार से, निषादों को ये बताया कि हम निषाद राज गुए, निषाद राज एक तरीके से निषादों के सबसे बड़े प्रतिनिधि कह लें, या वो उनको देवता की तरह से पूछते हैं मान लें, तो निश्चित रूप से इसका असर निषादों पे पड़ेगा, इमोशनली पड़ता है। ये दांव उन्होंने क्यों खेला? ये दांव इसलिए खेला क्योंकि निषाद पार्टी के संजय निषाद ने पिछले दिनों अपना असंतोष सार्वजनिक रूप से भाजपा के खिलाफ जाहिर किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर भाजपा चाहे, अगर उसे लगता है कि छोटी पार्टियां हम बोझ हैं उनके लिए, तो वो हमसे गठबंधन तोड़ सकती है। अखिलेश को लगा कि यही मौका है, हम अगर निषादों को संदेश देते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिल सकता है। और निषाद पार्टी के जुड़े हुए, यानी भाजपा का जो सहयोगी दल निषाद है, निषाद पार्टी है, उसके लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं, वहां से भी टूट करके हमारे साथ आ सकते हैं। ये अखिलेश की केवल एक ही चाल नहीं है, वो राजभरों पर भी फोकस कर रहे हैं, वो अति पिछड़ी में कुर्मियों पे भी फोकस कर रहे हैं, पटेलों पे भी फोकस कर, मतलब तमाम पिछड़ी जातियों पर फोकस कर रहे हैं। उनका उद्देश्य वही है कि वो बार बार ये कहते हैं कि ये सारे के सारे पीडीए में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, और उनका ये मानना है कि अगर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक हमारे साथ मिल जाएंगे तो कोई दो राय नहीं है, हमें सत्ता मिलनी तय। तो ये रणनीति उन्होंने और चली कि पार्टी को किसी न किसी तरीके से अगर
वहाँ असंतुष्ट होते हैं, भाजपा के सहयोगी दल असंतुष्ट होते हैं, तो उनको अपने साथ उनको मिलाया जाए, या उनके वोट बैंक को, जो जाति आधारित दल हैं उनके वोट बैंक को तोड़ा जाए या उसमें सेंधमारी की जाए। स्वाभाविक है कि अखिलेश की ये जो चालें हैं, ये अगर आप पिछले अखिलेश को देखेंगे तो और आज के अखिलेश को देखेंगे तो बहुत अंतर हो गया। एक तरीके से उनके अंदर सियासी परिपक्वता आ गई, आ चुकी है और वो बहुत सधी गोटियां चल रही हैं, और ये एक तरीके से भाजपा के लिए चक्रव्यूह तैयार कर दिया। निश्चित रूप से अगर अखिलेश अपने इस रणनीति में सफल होते हैं तो भाजपा के लिए विधानसभा की राह बहुत आसान नहीं होने वाली। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश यादव ठीक चुनाव से पहले कोई दांव चलने जा रहे हैं? ये इसके क्या मायने हैं? देखिए अमित जी, शिवपाल यादव ने इटावा में ये बयान दिया। शिवपाल यादव का कद कोई छोटा तो है नहीं सपा में। मुझे लगता है संगठन में अगर देखा जाए तो हाँ, सबसे मजबूत जो व्यक्तित्व है सपा का। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय महासचिव हैं सपा के। अगर वो ये बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से सपा प्रमुख अखिलेश के बिना संज्ञान में डाले तो नहीं दिया होगा। ठीक है, सपा प्रमुख अंतिम वक्तव्य तो उन्हीं का माना जाएगा। सवाल ये नहीं है कि सपा पंचायत चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। सवाल ये है कि न लड़ने के पीछे या इस ऐलान के पीछे कि सपा पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी 2026 का, इस ऐलान के पीछे सियासी एजेंडा क्या है सपा का, अखिलेश का सियासी एजेंडा क्या है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो देखिए 2024 का जो इनका पीडीए का फार्मूला था, जिसमें सपा प्रमुख को बहुत सारी सफलताएं मिली, उस सफलता में कहीं न कहीं उपचुनाव में डेंट लगा। 10 सीटों में 8 सीटें भाजपा के खाते में गई, और सबसे बड़ा डेंट तो ये था कि सपा अपनी कई परंपरागत सीटें भी हार गई। सपा प्रमुख को इसका भान था, अखिलेश जी को यह भान था कि अगर भाजपा का ये एजेंडा बटोगे तो कटोगे वाला योगी आदित्यनाथ का नारा, इसके पहले उपचुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ ने यही नारा दिया था, और जिससे चर्चा होने लगी थी। जब चुनाव परिणाम आए तो ये चर्चा होने लगी कि अखिलेश का या सपा का पीडीए फार्मूला ध्वस्त हो गया है। अखिलेश जी ने इस चर्चा को विराम देने के लिए 2 काम किए। पहला काम तो उन्होंने ये किया कि जाति जनगणना का सवाल उठाना शुरू किया, ताकि इस चर्चा को डाइवर्ट किया जा सके कि पीडीए का फार्मूला सपा का फेल हो गया। दूसरा काम उन्होंने किया, जाति जनगणना की बात तो की, दूसरा काम उन्होंने ये किया कि अब देखिए वोट चोरी का मामला जो कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा चुनाव जीत रही है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस आरोपों का सपा प्रमुख ने समर्थन किया यूपी में, और वो हर अपने वक्तव्य में
और अपने पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं की बैठक में ये बात बार बार फोकस करते हैं कि हमारा काम लोगों तक संवाद पहुंचाना ही नहीं है, ये भी है कि हम अपने वोटों को कटने न दें और किसी प्रकार की धांधली से होने न दें। कार्यकर्ता लगातार बोल हाँ, रहे हैं। तो इस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। अब ये दो बातें तो हो गई। तीसरी रणनीति उनकी ये दिखाई पड़ रही है कि वो चाहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव के पहले हाँ। कोई ऐसी चाल न चले कि हमारी रणनीति विपक्षियों को पता चले। मेरा मानना, मेरी जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि सपा प्रमुख इस बार किसी प्रकार से बैक फुट पर खेलना नहीं चाहते। वो चाह रहे हैं कि उनकी रणनीति, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, पंचायत चुनाव लड़ते हैं, तो रणनीति का पता चलेगा। दूसरी बात, अगर चुनाव में सीटें कम आती तो कार्यकर्ताओं का मनोबल ठीक विधानसभा चुनाव के पहले डाउन होगा, उसका भी असर पड़ेगा। और तीसरी बात, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, पंचायत चुनाव उसने ऐलान कर रखा है। पिछली बार कांग्रेस ने उपचुनाव में सीटें न मिलने पे चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। इस बार उसने कहा कि नहीं, हम पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। सपा अगर चुनाव लड़ती है पंचायत का, तो कांग्रेस और सपा के वोट भी बटेंगे, जाहिर सी बात। और बटने का परिणाम ये होगा कि रिजल्ट उनके प्रतिकूल भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये तीन रणनीतियां तो उनकी दिख रही, जिसके वजह से शिवपाल यादव ने इस प्रकार के संकेत दिए हैं। लेकिन ये करते हुए भी हो सकता है कि सपा चुनाव न लड़े। हालांकि इस पे फाइनल मुहर अखिलेश यादव लगाएंगे कि लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर नहीं लड़ती है तो भी उनकी रणनीति ये रहेगी कि सपा के समर्थन से प्रत्याशी उतारे जाएं और अपनी सियासी जमीन की मजबूती देखी जाए, पंचायतों में क्या आकलन हो सके, उसका आकलन किया जा सके। और सिंबल नहीं देंगे, समर्थन देंगे। तो इससे इनको दो फायदा होगा। एक तो इनको अपनी सियासी जमीन का पता चल जाएगा कि कितनी मजबूत है और कहाँ कमजोर है, कहाँ उसको मजबूती देने की जरूरत है, कहाँ नहीं है। दूसरा, जो कांग्रेस से क्लैश है इनका, वो भी उभरेगा नहीं। विधानसभा चुनाव के तक, विधानसभा चुनाव के दौरान क्या होता है क्या नहीं वो तो अलग की बात है। आपस में सीट बंटवारे को लेके किस प्रकार के संघर्ष दिखाई पड़ेंगे सपा और कांग्रेस में, यह अलग की बात है। लेकिन इससे क्लैश नहीं होगा। और दूसरे, सेंधमारी नहीं होगी। भाई, पंचायत चुनाव में जब रिजल्ट आते हैं तो जबरदस्त सेंधमारी सत्ता पक्ष करता है, विपक्ष के। सेंधमारी से भी बची रहेगी सपा। और अगर हो भी गई तो वो ये कह के पल्ला झाड़ लेगी कि तो हमने चुनाव ही नहीं लड़ा, वो तो हमारा आदमी नहीं। जरूरी भी है, सरकार का चुनाव होता है। हाँ, सरकार का चुनाव। तीसरी बात, इससे अखिलेश यादव एक तीर से कई निशाने लगाते दिख रहे हैं। चौथा उनका निशाना ये होगा कि जब सपा चुनाव नहीं लड़ी तो स्वाभाविक है कि भाजपा के सहयोगी दल अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, भाजपा अलग चुनाव लड़ेगी। तो ये आपस में इनके वोटों का बंटवारा होगा। और निश्चित रूप से जब इनके वोटों का बंटवारा होगा तो हो सकता है कि भाजपा को उतनी सीटें न मिले जितनी वो अपेक्षा कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर भाजपा के कार्यकर्ताओं पे भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, सहयोगी दलों की पावर बढ़ जाएगी। हाँ, और सहयोगी दलों की पावर बढ़ेगी और बार्गेनिंग वो अलग से करेंगे। तो एक तरीके से आप देखिए तो शिवपाल यादव का ये बयान केवल बयान नहीं है, ये सपा मुखिया अखिलेश यादव का
ट्रम्प कार्ड है, बिल्कुल। उन्होंने ये जबरदस्त दांव खेल दिया है। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव पंचायत चुनाव के पहले चौंका भी सकते हैं घोषणा करके। ये स्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही। जैसे कि सर आगरा, हाथरस और मथुरा में अखिलेश यादव ने एक अलग मैनिफेस्टो की घोषणा की है। मैनिफेस्टो बना रहे हैं, जिले दर जिले कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3 जिलों को अभी देखा जाए तो उन्होंने प्रभावी तौर पर घोषणा कर दी है। इसमें कहीं ना कहीं वो जिलों की समस्याओं को उठा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इससे अखिलेश यादव एक वार करना चाहते हैं, और वार है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की जो जोड़ी है उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए अमित जी, लोकल मैनिफेस्टो सपा प्रमुख का एक तरीके से ट्रम्प कार्ड है। ये सियासत में एक नया प्रयोग अखिलेश यादव करने जा रहे हैं, और इसको आप अगर देखें तो इसके पीछे बड़ा एजेंडा है अखिलेश यादव का, और वो एजेंडा ये है कि आगरा में हो या हाथरस में हो या मथुरा में, इन तीनों जगहों पर 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव, अखिलेश को जबरदस्त नुकसान हुआ था। और कायदे से देखिए तो आगरा में जो 9 सीटें थी उस पर क्लीन स्वीप किया था भाजपा कब्जा, भाजपा का। मथुरा की 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा। एक जगह पर हाथरस में 5 सीटों में 4 सीटें भाजपा के खाते में आई थी, और 1 सीट जयंत चौधरी के रालोद को मिली थी। तो अगर आप इस एंगल पे देखें तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव का ये लोकल मैनिफेस्टो उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये भविष्य में कहां-कहां और जिलों में करेंगे ये अलग की बात है। कहीं हम इसको इसी दृष्टिकोण से अखिलेश यादव ने यहाँ फोकस किया है, और जब ये फोकस होगा तो चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो संदेश है वो आगरा से, मथुरा से और हाथरस से जाता है, तो मथुरा के साथ इन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला है, वहां की लोकल समस्याएं उठाई हैं, और आगरा को पर्यटन नगरी के रूप में रख करके वहां की मुख्य समस्याएं उठाई हैं और भाजपा पर हमलावर रहे। और हाथरस की वाकई में अगर देखें तो आगरा और मथुरा में अगर हाथरस को देखें तो आज भी हाथरस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं पहुंचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को देख लीजिए या अन्य चीजों को देख लीजिए। तो इन सारी चीजों के पीछे उद्देश्य यही है अखिलेश यादव का कि हम किसी न किसी तरह से इन क्षेत्रों में अपनी मजबूती बनाएं। अगर वो इन क्षेत्रों में अपनी मजबूती बनाते हैं, क्योंकि जिस समय हाथरस में ये एक सीट जीते थे तो रालोद इनके साथ थी, 2022, लेकिन इस बार तो रालोद भी उनके साथ नहीं है। तो एक कहीं न कहीं ये है कि इन जगहों पे हम अपनी मजबूती बनाएं। स्वाभाविक है जब ये यहाँ मजबूत अपने को करेंगे तो उसका असर भाजपा को पड़ेगा। अगर जरा सा भी मजबूत हुई तो रालोद के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए या भाजपा के लिए चुनौती तो बनेगी, और जयंत चौधरी के लिए तो बननी तय है, क्योंकि यहाँ पर जयंत चौधरी अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के साथ। तो स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव को ये पता है कि अगर हम यहाँ पर अपनी मजबूती नहीं पैदा करें तो इसका असर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा, और तब और पड़ेगा जब जयंत चौधरी फिलहाल भाजपा के साथ हैं। तो मैनिफेस्टो, लोकल मैनिफेस्टो आगरा, अलीगढ़ और मथुरा के लिए उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाया। मथुरा को अगर आप देखिए, मथुरा के लोकल मैनिफेस्टो के पीछे उनकी क्या अवधारणा है कि उससे वो एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी चल रहा है।
क्योंकि मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की नगरी, और वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, लेकिन यहाँ पर जो काम हुए हैं वो सपा ने की। भाजपा तो केवल इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, गुमराह कर रही है यहाँ के लोगों को। यहाँ के लोगों को जानबूझ करके यहाँ के लोगों के आय के साधनों पर कुठाराघात किया जा रहा है, उनके आय के साधन छीने जा रहे हैं। यहाँ कोई बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बड़ा काम नहीं हो रहा। तो एक तो मथुरा के साथ इन्होंने इमोशनल और सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला लोकल मैनिफेस्टो के थ्रू। दूसरा आगरा, आगरा में ये चाह रहे हैं कि आगरा में इनका एक बढ़िया वोट बैंक भी है, बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि इनका वोट बैंक नहीं है। और उधर सपा का, विशेषकर शिवपाल जी का भी प्रभाव ठीक ठाक। अखिलेश जी को लग रहा है कि अगर हम वहां फोकस करते हैं तो थोड़ा सा जर्क पुशअप देने से हमें बेहतर रिजल्ट 2027 में मिल सकता है। वहां पर इन्होंने स्पष्ट किया कि ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी है, भाई ताजमहल वहां है और देश दुनिया से लोग आते हैं, लाखों लोग हर साल आते हैं ताज का दीदार करने के। तो वहां भी इन्होंने वही कार्ड खेला, हालांकि ये सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड नहीं है, लेकिन कार्ड वही कि वहां के लोगों की स्थानीय समस्याओं को सामने रखा और कहा कि ये समस्याएं हैं जिसके वजह से आगरा पिछड़ रहा है, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी है। उसके बावजूद भी यहाँ भाजपा सरकार ने बहुत कुछ नहीं किया और जो हुआ वो सपा के काल में। तो एक तरीके से उसको इन्होंने इस तरीके से साधा। स्वाभाविक है कि चाहे वो आगरा हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अलीगढ़, इन सीटों पर फोकस करने का या लोकल मैनिफेस्टो के पर इन्होंने जो लोकल मैनिफेस्टो दिया है उसका वहां की जनता पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये पहला प्रयोग है सियासत में जब ये कहा कोई सत्ता कोई सियासी दल हर मतलब प्रमुख जिलों पे लोकल मैनिफेस्टो की बात। अभी तक तो मैनिफेस्टो होती थी, भाई विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र एक होता था, उसकी घोषणा कर दी जाती थी, हर जिले के लिए तो बनाया नहीं जाता कि भाई हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। इन्होंने इसको थोड़ा सा विभाजित करके एक नया प्रयोग कर दिया है कि हम उन बिंदुओं पर फोकस करेंगे जो उस जिले की स्थानीय समस्याएं होंगी और उन स्थानीय समस्याओं का हम सत्ता में आते हैं तो निराकरण। ये एक बड़ा दांव है अखिलेश जी का। अच्छा सर, ऐसा में जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़ के अलावा जैसे अंदर की जो बात है, ये सारे जिलों 75 जिलों में भी अगर ऐसा मैनिफेस्टो लाते हैं, आपको लगता है इसका फायदा सपा को मिल सकता है? देखिए अमित जी, मुझे नहीं लगता है कि ये 75 जिले में लागू करेंगे। इसके पीछे यही सियासी कारण है कि ये क्षेत्र में भाजपा क्लीन स्वीप कर चुकी है, चुन के उन क्षेत्रों। हाँ, और ये क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धुरी भी है, चाहे वो मथुरा हो, अलीगढ़ हो, चाहे अलीगढ़ हो और चाहे आगरा हो, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धुरी है। मथुरा से जो संदेश जाता है, आगरा से जो संदेश जाता है, अलीगढ़ से जो संदेश जाता है सियासी, वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करता है, जैसे रामजी लाल सुमन वाला था। हाँ, प्रभावित करता है पूरा। और इसलिए अखिलेश यादव ने इसको चुना है। लेकिन अगर जहां तक हर जिले में मैनिफेस्टो, लोकल मैनिफेस्टो लागू करने की बात है, तब तो फिर मैनिफेस्टो का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, फिर चुनावी घोषणा पत्र क्या होगा? भाई अगर आप कहते हैं कि हम चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे तो फिर चुनावी घोषणा पत्र कहाँ रह जाएगा? हर जिले का अलग, हर जिले का अलग हो जाएगा। हर जिले तो आप तो हर जिले में विधानसभा चुनाव कर, भाई वो अलग राज्य की तरह से हो जाएगा। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि जहां सपा कमजोर है उन जिलों पे करें।
वहां विशेषकर बहुत करेंगे वो तो चुनिंदा 3 4 6 10 जिलों में और कर सकते हैं, लेकिन सभी जिलों में घोषणा पत्र लागू नहीं। में लोकल मैनिफेस्टो लागू नहीं किया जाएगा। और ये भी है कि ये लोकल मैनिफेस्टो के जो तथ्य वो कह रहे हैं, आय के साधन नहीं है, ये है रोजगार, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये जिन बातों को वो अपने लोकल मैनिफेस्टो में कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वो विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में वो बातें नहीं कहेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो एक तरीके से वो मिक्स हो जाएगा। भाजपा भी कहेगी कि 10 जिलों में इन्होंने लोकल मैनिफेस्टो हाँ, के, बाकी जगह विकास किया हाँ। हमने। तो ये कर कि भाई हमने यहाँ विकास किया, इसीलिए यहाँ लोकल हाँ, मैनिफेस्टो आप निश्चित है भाजपा उसको बुलाएगी। भी। हर आदमी के अपने सियासी दांव पेच है। तो लेकिन वही है कि मुख्य मुद्दा हाँ, हाँ। इनका ये है कि हम यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था करें। निश्चित रूप से इसका संकेत भाजपा के लिए भी है और ये जयंत चौधरी के लिए भी है, क्योंकि जयंत चौधरी भाजपा के साथ हैं और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ठीक ठाक उनके बड़े नेता हैं। बड़े नेता है, प्रभाव भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी की नजर भी है उन क्षेत्रों की सीटों पर कि अगर हम भाजपा के साथ लड़ते हैं तो हमें वहां अधिकतम सीटें मिले, और अधिकतम सीटें मिलेंगी तो भाजपा के जो वोट हैं वो हमें मिल जाएंगे, तो हमारी सीटें बढ़ जाएंगी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए लोकल मैनिफेस्टो का कॉन्सेप्ट अखिलेश यादव ने यहाँ पेश किया है। तो इसके यही सियासी मायने फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसका फायदा अखिलेश यादव को कितना मिलता है कितना नहीं, ये तो विधानसभा चुनाव बताएंगे। तय करेंगे। अंतिम प्रश्न, अखिलेश यादव जिले दर जिले अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभाल रहे हैं समाजवादी पार्टी की। आपको नहीं लगता कि ये बसपा या मायावती के जो वोट बैंक है, वोटर्स हैं, उनको साधने की जुगत में है अखिलेश यादव? देखिए अमित जी, राजनीति बड़ी रंग बदलने वाली, इसके कितने रंग हैं आप कभी कल्पना नहीं कर बता नहीं सकते कि कब कौन सा रंग निखर के आएगा सियासत में। तो अखिलेश जी उसी रंग बिरंगी राजनीति को कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस काम को करने से हमें फायदा हो सकता है, हमारे संगठन मजबूत हो सकता है, हम विधानसभा चुनाव में बेहतर कर सकते हैं, तो वो अपना कर रहे हैं। दरअसल 75 जिलों में एक दिन, हर दिन वो हर जिले में एक दिन रहना चाहते हैं अखिलेश। उसके पीछे उनका उद्देश्य वैसे तो कई हैं, लेकिन दो प्रमुख उद्देश्य जो मुझे लगता है कि इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो ये है कि अखिलेश जी हर जिले में उपस्थिति अपनी दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि कई बार सियासत में ये बातें भाजपा बार बार कहती रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कोई ऐसा जिला नहीं बचा है जहां वो कई बार न गए हूं। खासतौर पर नोएडा वाला तो रहा है। हाँ, और नोएडा वाला तो उन्होंने उसको मिथक ही तोड़ दिया कि जो नोएडा जाता है उसको दोबारा सत्ता नहीं मिलती, और वो गए और दोबारा सत्ता में आए। तो ये एक कहीं न कहीं निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को और खुद अखिलेश यादव को पिंच तो करता ही है। और इस चीज को हटाने के लिए अखिलेश जी अब चाहते हैं कि हम भी हर जिले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं, ताकि भाजपा कल जब चुनाव में उतरे तो इसको लेकर के हमें टारगेट ना किया जाए कि हम केवल सैफई तक सीमित है, कि हम केवल आजमगढ़ तक सीमित। भाई हर बार सैफई 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 होता है, भाजपा हर बार इनको सैफई का ही घोषित करने पे लग जाती है। तो अखिलेश जी की एक वैचारिकी ये भी है कि हम हर जगह जाएंगे तो ये स्थितियां बनेंगी। दूसरी बात, उनके जाने से
देखिए, कोई भी बड़ा नेता जब आता है, क्षेत्रीय पार्टी के लोगों से मिलता है या क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें करता है, तो उसे उस क्षेत्र का एक तो ज्ञान होता है कि उस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, इसकी जानकारी होती। दूसरा, उसके पदाधिकारियों के बीच क्या चल रहा है, क्या असंतोष है, क्या संतोष है, कौन ज्यादा फिट है। केवल भीड़ देख करके समर्थन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता रैलियों में। तो अखिलेश जी का उद्देश्य ये भी है कि हम वहां जाएं तो ये हमें पता चल जाए कि वहां लोकल मुद्दे क्या है, जमीनी स्तर पर मजबूत, जमीनी स्थिति पर हमारी मजबूती कहाँ है, कहाँ हम कमजोर हैं, कहाँ हमें मजबूत करना है, कौन हमारा नेता असंतुष्ट है, कौन संतुष्ट है, कौन बाहर से आने की उम्मीद में है। तो एक तो ये काम ये करना चाह रहे हैं, इससे वो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं लोकल लेवल। जैसे उनका लोकल मैनिफेस्टो है, वैसे ही लोकल लेवल पर ये उसको अपने संगठन को मजबूत भी करना चाहते हैं, ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे। भाई बड़ा नेता अखिलेश जा रहे हैं तो उत्साह भी बनता है। दो कार्यकर्ताओं के पीठ पे हाथ रख दिया, पूरा उत्साह का माहौल बन जाता है। तो उससे एक तरीके से 2027 के पहले और पंचायत चुनाव के पहले एक चुनावी माहौल अखिलेश जी बनाना शुरू कर रहे हैं इस अपनी रणनीति के तहत। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो चुनावी माहौल बनेगा उस क्षेत्र में जाने पर इनके, दूसरा क्षेत्रीय संगठन मजबूत होंगे, वहां पर कमजोरी और अच्छाइयां जो भी दिखेंगी उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। संगठन स्तर पे लगेगा कि पदाधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाया जाएगा, दूसरा रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें उनको जानकारी मिलेगी, लोकल मुद्दे पता चलेंगे। तो चुनाव के समय में जब उस क्षेत्र विशेष पर कोई रैली होगी अखिलेश जी की, तो वहां पर या कोई सपा नेता, कोई बड़ा सपा नेता, कद्दावर सपा नेता वहां पर रैली करेगा, तो उन मुद्दों को उसे दिया जाएगा कि इन मुद्दों को आप वहां जरूर उठाइए। तो स्वाभाविक है उन्हीं मुद्दों पर उस स्तर पर विधानसभा क्षेत्र में उन मुद्दों को लेकर के भाजपा पर हमलावर होगी सपा। बसपा के वोट बैंक पे क्या? बसपा के वोट बैंक पे भी आ। अब देखिए अखिलेश यादव जा रहे, अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल तो ये भी है ना कि अभी तक अखिलेश यादव नहीं जाते थे, रैलियों में चले गए, 4-5 रैलियां, 10 रैलियां, 50 रैलियां कर विधानसभा चुनाव। इस बार इतना फोर्स क्यों? तो वही बात है कि इस बार फोर्स ये कि सपा सत्ता से बाहर 10 साल, और अगर वो अगला भी चुनाव हारती है तो इनके सपा की स्थिति बसपा वाली हो सकती 100%। भाई 15 साल कोई अगर क्षेत्रीय पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी तो उसके पास तो चुनाव लड़ने लायक स्थिति नहीं बनी। कांग्रेस विकल्प बन जाएगी, कांग्रेस विकल्प बन सकती है, मजबूती से लड़ सकती। तो ये ऐसा नहीं है सपा प्रमुख को पता नहीं है, सपा प्रमुख को पता है कि ये स्थितियां अगर आज की डेट में हम मेहनत नहीं करेंगे और हम अपने हर दीवार को, कील कांटों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर भविष्य हमारा अच्छा नहीं हो सकता, और हो सकता है कि हम बसपा वाली लाइन में खड़े नजर आए। अब बसपा प्रमुख की बात, ये तो एक मामला है कि इसलिए कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे और भी कारण है। बसपा प्रमुख मायावती भी इस बार जमीन पे उतर रही। 9 अक्टूबर को उन्होंने काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर उनके पुण्यतिथि महारैली का आयोजन किया है। यहीं से वो अपनी ताकत भी दिखाएंगे और संदेश भी देंगे, और एक तरीके से कहिए पंचायत चुनाव का भी और विधानसभा चुनाव का आगाज भी कर देंगे। अब सवाल ये है कि बसपा से अखिलेश का क्या संबंध है, उनकी
जिलों जिलों में घूम करके बैठक करने का संबंध क्या है? तो संबंध ये है कि बसपा बहुत खामोशी से काम कर रही है जमीन पर, और हर गांव में आपको अमित जी बताएं, हर गांव में बसपा बैठकें कर रही है और उसको नाम दिया है संवाद। जिस तरीके से भाजपा छोटी छोटी बैठकें करती है, चौपाले लगाती है, वैसे ही चौपाल लगा रही है बसपा। अब बसपा प्रमुख मायावती का मुख्य फोकस किस पे है? पीडीए पे। एक तरफ वही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वही फोकस समाजवादी पार्टी सपा का है। बसपा को ये पता है कि हमारा जो वोट बैंक था 2024 में, उनका अपना वोट बैंक यानी दलित, जाटो समाज, वो भी आरक्षण और संविधान के नाम पर सपा को वोट दे गया, सपा और कांग्रेस की तरफ इंडिया गठबंधन चला गया था। तो एक तरफ मायावती को अपने कोर वोटर को वापस लाना है, दूसरे उनका उद्देश्य यह है कि पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को या गैर यादवों, उनको और मुस्लिमों के अंदर फिर विश्वास पैदा करके अपने पास ला। और मायावती चाह रही हैं कि ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए। विधानसभा चुनाव का पूरा मुकाबला मायावती त्रिकोणी चाहती। सपा प्रमुख क्या चाहते हैं? दुकोणी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सपा और भाजपा के अलावा तीसरी पार्टी दिखे ना, बाइपोलर चुनाव। इसीलिए सपा प्रमुख जब वहां जा रहे हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि ये जो संवाद हो रहे हैं, उस संवाद से उनकी वोट बैंक में सेंध न लग जाए, इसको भी बचाना है। 100%। एक तो वो कि वोट बैंक में सेंध न लग जाए, उसको बचाना है। दूसरे ये सेंधमारी भी करना चाह रहे हैं कि बसपा के जो वोट बैंक हैं, जो थोड़े बचे खुचे हैं, वो भी हमारे पास आ जाए। तो निश्चित रूप से जब कोई बड़ा नेता क्षेत्रीय स्तर पर जाकर के बैठकें करेगा, तो उसका प्रभाव विपक्षी दलों के, मतलब अन्य दलों के कार्यकर्ताओं पे भी पड़ता है, अन्य दलों के क्षेत्रीय नेताओं पे भी पड़ता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो सपा प्रमुख की जो जिले जिले की बैठक है, वो इसीलिए है कि सपा प्रमुख किसी भी स्तर पर ये नहीं चाहते हैं कि मायावती अपने पुरानी स्थिति में लौटे और उत्तर प्रदेश की राजनीति त्रिकोणीय हो। वो हमेशा चाह रहे हैं कि आप केवल भाजपा और सपा के बीच में ही लड़ाई हो, क्योंकि उसी का फायदा हमको मिलेगा। अगर त्रिकोणीय होती है तो उनके वोट बैंक में निश्चित रूप से बिखराव होगा। तो यही उद्देश्य है, यही रणनीति है, जिसके चलते सपा प्रमुख जिले जिलों में बैठकों को कर रहे हैं। तो उसमें उनका अपना भी फायदा दिख रहा है, और राजनीति को, जो राजनीति चली आ रही है पिछले कुछ सालों से, भाजपा और सपा वाली, उसको बरकरार रखना चाहते हैं और मायावती के प्रभाव को कहीं न कहीं कम करने की कोशिश भी इसमें दिखाई पड़ती। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा सुप्रीमो और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनावी बिसात में, ये यूं कहें कि 2027 विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार से मायावती के एंट्री ना होने पाए और ये चुनाव सपा बना भाजपा ही रहे। इसी वजह से जिले दर जिले अखिलेश यादव बैठकें कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कमी इस बार के चुनाव में न रह जाए।